दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क दुनिया की पसंदीदा चॉकलेट में से एक है। हम सब कभी न कभी इसे खा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेयरी मिल्क की कहानी बताऊंगा और डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ भी लेकर चलूंगा जहां चॉकलेट्स बनाई जाती है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क का आगाज़ 1824 में हुआ था। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में एक आदमी जॉन कैडबरी रहता था। इस दौर में लोगों को अल्कोहल की लत लग चुकी थी और लोगों की सेहत बहुत ख़राब हो रही थी। इसलिए जॉन ने सोचा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो लोगों को अल्कोहल से दूर कर दे। दोस्तों, इसीलिए इसने चॉकलेट ड्रिंक ईजाद की जो देखते ही देखते मशहूर हो गई। दोस्तों, 1905 साल था जब डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनना शुरू हो चुकी थी। यह चॉकलेट भी बर्मिंघम में बनी थी, जहां कैडबरी फैमिली के जॉर्ज कैडबरी ने डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनाई थी। इसने इस चॉकलेट में दूध को ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ये आइडिया बहुत मशहूर हुआ और देखते ही देखते लोग ये चॉकलेट शौक से खाने लगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेयरी मिल्क की रेपर का रंग पर्पल क्यों होता है। दोस्तों, ये बरतानिया की क्वीन को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था। मलका पर्पल कलर को बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, अब चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। इनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। दोस्तों, चॉकलेट को कोको बीन्स से बनाया जाता है। डेयरी मिल्क को बनाने के लिए अफ्रीकन कंट्री गाना से कोको बीन्स मंगवाए जाते हैं। गाना कोको बीन्स प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी मशहूर है। गाना में ही कोको बीन्स को शेल से निकाला जाता है और इन बीन्स को अच्छी तरह ड्राई कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये बीन्स इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कोको बीन्स को साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करने के बाद इन बीन्स को रोस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, तीसरा स्टेप इन कोको बीन्स को ग्राइंड करने का होता है। इन कोको बीन्स को एक मशीन में ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया जाता है। चॉकलेट बनने में अभी भी काफ़ी स्टेप्स दरकार होते हैं। इसके बाद इस पाउडर को एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ इस पाउडर में चीनी और क्रीम मिल्क मिलाई जाती है। इस प्रोसेस के बाद एक थिक चॉकलेट बनाई जाती है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद इस चॉकलेट को एक ओवन में डालकर फिर से ड्राई किया जाता है और एक बार फिर से इसका पाउडर बना लिया जाता है। दोस्तों, फिर इस पाउडर में दूसरी चीज़ें मिलाई जाती है जैसा कोको बटर वगैरह, और एक बार फिर इसे एक ग्राइंडिंग मशीन में डालकर एक चॉकलेट का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसको चॉकलेट की फॉर्म में लाने के लिए फ्रीज़र की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ तकरीबन 30 मिनट फ्रीज होने के बाद फाइनली डेयरी मिल्क की चॉकलेट निकल आती है, लेकिन अभी भी चॉकलेट पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद इस चॉकलेट पर शाइन लाने के लिए स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई चॉकलेट सही न बन सकी हो तो इसको निकाल लिया जाता है। क्वालिटी चेक करने के बाद चॉकलेट को पैक कर दिया जाता है। यूँ आपका पसंदीदा कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट तैयार हो जाती है।